Good morning, students. I am Sujata, your bio teacher. Let's continue our chapter Human Health and Disease. Our today's topic is cancer. In today's video, we discuss about the cancer. So, what is cancer? Cancer is uncontrolled and abnormal growth of body cell. कि हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं उनकी अनकंट्रोल और एबनॉर्मल ग्रोथ को हम कैंसर कहते हैं. ठीक है. अब बच्चों, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनकी एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ठीक है. क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जिसको हम कहते हैं. तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे सेल हैं जब वो ग्रोथ करते हैं, जब डिवीज़न कर रहे हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं, तो जब वो डिवीज़न कर रहे हैं और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उसको रोक देते हैं. वो बस अब नहीं बढ़ो, अब अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर दो. तो इस सेल्स की नेचुरल प्रॉपर्टी को हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं. लेकिन जो कैंसर सेल्स हैं वो इस प्रॉपर्टी को खो चुके होते हैं. दे लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड दे ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली, कि उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती और वो लगातार मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं. ठीक है. अब जब वो मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं तो क्या होता है, वो ट्यूमर को फॉर्म करते हैं. इसके मल्टीप्लिकेशन से जो सेल्स का एक बंच बन जाता है, या हम कहें एक जगह सेल इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे अमाउंट में सेल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूमर. या ट्यूमर को हम मास ऑफ सेल्स भी बोलते हैं, या एग्रीगेशन ऑफ सेल्स जहाँ पर है वो है ट्यूमर. तो जो ट्यूमर है ना, ये 2 टाइप्स का होता है, बनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर. और बच्चे, जो ये बनाइन ट्यूमर है इसमें क्या होता है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पर ही ग्रोथ करता है. ये अपनी जगह पर ही ग्रोथ करेगा, ये दूसरी जगह जाकर उसको इफेक्ट नहीं करेगा, है ना. ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, ये हम कह सकते हैं दे आर कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन. ये मोस्टली नॉन कैंसरस होते हैं और ये स्प्रेड नहीं होते हैं, और जो इनकी ग्रोथ है ना वो काफ़ी स्लो है. तो ये स्लोली ग्रो करते हैं और ये हमको ज़्यादा डैमेज नहीं करते. आपने सुना होगा, ये देखा होगा, कई बार क्या होता है कि बॉडी में ना कहीं पर गांठ सी हो जाती है और उससे हमें कुछ भी नहीं होता, ट्यूमर टाइप का एक गांठ टाइप का हो जाता है, पर हमको उससे कोई भी असर नहीं होता, ना उसमें पेन होता, ना कोई परेशानी होती. तो इस तरीके के ट्यूमर को हम बनाइन ट्यूमर कहते हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर. जो मोस्टली कैंसर है बच्चों, वो इस मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से होता है. ये क्या होता है, ये इन्वेजन शो करता है. जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इट शो इन्वेजन. इट मीन्स कि वो स्प्रेड होता है. एक जगह हो गया तो वहाँ से दूसरे बॉडी पार्ट में या उससे ज़्यादा वो फैलता रहता है, हर जगह फैल जाता है. ठीक है. कि ये स्प्रेड होता है, रैपिडली ग्रो होता है और बहुत डेंजरस होता है. जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इट इज़ वेरी डेंजरस. इट कैन कॉज डेथ. इतना डेंजरस होता है कि ये हमारी डेथ भी कर सकता है. तो क्या होता है बच्चों, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, मेनली यही डेसिग्नेट करता है कैंसर को. अब ये देखो क्या होता है कि जैसे अब सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, कोई चीज़ ग्रो करी है तो ऑब्वियस है कि उसको न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पड़ेगी. और वो न्यूट्रिशन के लिए क्या करेंगे, वो जो और हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं उनका जो खाना है वो भी खा लेंगे, है ना. और वो हमारे जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं वो ख़त्म होते जाएंगे, और ये कैंसरस सेल्स जो हैं, जिनको कि हम न्यूप्लास्टिक सेल्स भी कहते हैं, कैंसरस सेल्स को न्यूप्लास्टिक सेल्स भी कहते हैं, ये जो है ग्रोथ करते रहेंगे. उनका खाना ले लेके उनको वो स्टार्वेशन की वजह से जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है. अब एक देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका मेटास्टैटिस. ठीक है. मेटास्टैटिस जो है वो आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है जो कैंसर सेल्स की, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसकी प्रॉपर्टी. इसमें क्या होता है, इसका क्या डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बाय बॉडी फ्लूइड एंड स्टार्ट न्यू ट्यूमर. ठीक है. तो मेटास्टैटिस क्या है कि कैंसर सेल की वो प्रॉपर्टी जिससे वो एक जगह से बॉडी पार्ट से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं थ्रू बॉडी फ्लूइड और नए ट्यूमर को बनाते हैं. तो ये तो आगे हो गया आपके कैंसर के बारे में. अब हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ कैंसर. ठीक है. कि कैंसर के क्या कॉजेज़ हैं. तो बच्चों, कैंसर के कॉजेज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. और जो ऐसे एजेंट्स हैं, फिजिकल केमिकल जो भी एजेंट्स हैं जो कैंसर को कॉज करते हैं, उनको कार्सिनोजेंस बोलते हैं. ठीक है. द फिजिकल एंड केमिकल कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस. ठीक है. अब इसको जो कॉजेज़ हैं हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. नंबर 1 है हमारा फिजिकल.
फिजिकल में क्या हो गया, आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गया और नॉन आयन। ध्यान दो एक बार, जो हमारा फिजिकल कॉज है कैंसर का वो 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया हमने, आयोनाइजिंग रेडिएशन और अनआयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या हो गया, एक्सरेज या गामा रेज। जब हमारी बॉडी जो है इन रेज के कांटेक्ट में ज़्यादा आती है, और अनआयोनाइजिंग में क्या हो गया, हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज। इन रेडिएशंस की कांटेक्ट में हमारी बॉडी जो है जब ज़्यादा आती है तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो ये रेज हैं ये हमारे डीएनए को किल करते हैं, उनमें म्यूटेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है कैंसर सेल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो केमिकल एजेंट्स जो हैं हमारे, उसमें क्या होता है, जैसे कुछ लोगों को तंबाकू खाने की, टोबैको खाने की हैबिट होती है, स्मोक करने की हैबिट होती है, तो इसके अंदर एक स्टेरॉइड पाया जाता है, निकोटीन। तो ये क्या करता है, स्टेरॉइड जो है, निकोटीन है, ये हमारे लंग्स में कैंसर क्रिएट करता है, कि लंग्स के सेल्स हैं उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ को कॉज करता है। ठीक है, अब है बच्चों हमारा थर्ड जो हमारा रीज़न है, बायोलॉजिकल एजेंट जो है, उसमें क्या है, एक वायरस है जिसको हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। ये जो वायरस है ये हमारी बॉडी में कैंसर को क्रिएट करता है, कैंसर सेल्स को क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जो इसका जीन्स है ना बच्चों, उसको ऑन्कोजीन्स बोलते हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 हमारे कॉजेज हो गए। एक बार दोबारा हम इसको रिपीट करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। फिजिकल एजेंट्स कौन से हमारे, आयनाइजिंग और अनआयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन में हमारी एक्सरेज और गामा रेज आ गई, और अनआयनाइजिंग में हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ गई। ये रेडिएशंस क्या करती हैं, ये हमारे बॉडी के जो डीएनए है उससे म्यूटेशन क्रिएट करते हैं, और जिसकी वजह से कैंसर सेल डेवलप होते हैं। केमिकल में हमारा टोबैको आ गया है ना, टोबैको आ गया, या हार्मोन्स जो हमारे कई बार जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं कई रीज़न से, तो वो हो गया। और बायोलॉजिकल में हमारा ऑन्कोजेनिक वायरस। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि व्हाट इज़ कैंसर एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी डिटेक्ट एंड डायग्नाइज द कैंसर, कि हम कैंसर को किस तरीके से पता लगा सकते हैं और फिर उसको डायग्नाइज कैसे करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, है ना। तो अब देखो बच्चों, उसमें डिटेक्शन में है ना, मेथड है आपका जो कैंसर को डिटेक्ट करने का है। कुछ मेथड्स हैं, जैसे बायोप्सी हो गया, है ना, बायोप्सी हो गया आपका, हिस्टोपैथोलॉजिकल हो गया, रेडियोग्राफी है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है। तो एक बार हम इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल में क्या होता है कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनके पार्ट को कट करके स्टेन कर एग्जामाइन किया जाता है। अगर उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ जो है पाई जाती है, इट मीन्स द पर्सन इज़ कैंसर पॉजिटिव है, वो कैंसरस उसका जो है कैंसर, उसको कैंसर की प्रॉब्लम है। फिर आगे हमारा सीटी स्कैन, जिसको हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, तो सीटी स्कैन में क्या होता है, 3 डायमेंशनल इमेज बनती है इंटरनल ऑब्जेक्ट्स की, उससे हमें पता लगाते हैं कि कैंसर है या नहीं है। फिर है हमारा एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हाई मैग्नेटिक फील्ड या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ करते हैं, जिससे कि हम जो भी चेंजेस है हमारे टिश्यूज़ में उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में देखो, इसके भी जो है 4 तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे 1 है हमारा सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं कि जहाँ पर भी कैंसर है ना, तो उस कैंसर सेल्स को ही बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया सर्जरी के थ्रू, तो ये हो गया हमारा सर्जिकल मेथड। एंड नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं कि जहाँ पर भी जो कैंसर है वहाँ पर एक्स रेज को जो रेडिएट किया जाता है, लेज़र बीम की तरह उनको वहाँ डाला जाता है और बाकी पोर्शन को कवर कर दिया जाता है, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर द नेचुरल सेल्स ऑफ आवर बॉडी। तो वहाँ पर रेडिएशन डाली जाती हैं जो कैंसर सेल की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देती है, डैमेज कर देती है। ठीक है, फिर हो गया बच्चों हमारा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, कुछ ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसमें ना एंटी कैंसर ड्रग्स जो है वो पर्सन को दी जाती हैं, जिससे कि जो कैंसर सेल्स हैं उनकी डिवीज़न रुक जाए।
जो ये कीमोथेरेपी में हम एंटी कैंसर ड्रग्स को यूज़ करते हैं, इट इनहिबिट द डिविजन्स ऑफ कैंसर सेल, ठीक है। इसके बच्चों को साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कीमोथेरेपी के। साइड मोस्टली यूज़ की जाने वाला मेथड है, बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है जैसे हेयर लॉस और अनीमिया, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट जो ट्रीटमेंट है वो है हमारी इम्यूनोथेरेपी। बच्चों देखो इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है आपको, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, तो हमारे मतलब कुछ ऐसे एंटी कैंसर इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म इसमें यूज़ होता है, जिसमें कि हमको जो है अल्फ़ा इंटरफिरोन्स यानी बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स हैं ये, इनको दिया जाता है जिससे कि पर्सन की इम्यून पावर है जो एनहांस हो सके, है ना। इम्यून पावर इंक्रीज़ होगी तो हमारे जो बॉडी के जो सेल्स हैं नेचुरल, वो कैंसर सेल से लड़ने की क्षमता रखेंगे, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट बच्चों 4 टाइप्स की है, यहाँ पर 4 तरीके से हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। और वैसे ना कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पता लग जाए तो उसको ट्रीट करना ईजी होता है, और लास्ट स्टेज में बहुत मुश्किल होता है ना। तो सबसे पहले हमने क्या ट्रीटमेंट का फर्स्ट मेथड पढ़ा, हमने सर्जिकल मेथड। इसमें वो एंटायर कैंसर सेल्स को जो है रिमूव कर दिया जाता है, सिर्फ कैंसर सेल्स को जहाँ जहाँ वो है उसको रिमूव कर देते हैं। सेकंड हमने पढ़ा रेडिएशन थेरेपी, जिसमें कि एक्सरेज को जो है डाला जाता है उस पर्टिकुलर पोर्शन पर जहाँ पर कैंसरस टिश्यू हैं, जो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं कैंसर सेल्स को विदाउट हार्मिंग नेचुरल सेल्स। और ये कब होगा, जब हम बाकी के पोर्शन को कवर्ड कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा एक थर्ड था कीमोथेरेपी, जिसमें हम एंटी कैंसर ड्रग्स के थ्रू सेल डिवीज़न को रोकते हैं, है ना। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और बच्चों इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं हेयर लॉस और अनीमिया। फिर हमारा लास्ट था इम्यूनोथेरेपी। इसमें हम पर्सन को बायोलॉजिकल मॉडिफायर, जिनको अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स बोलते हैं, वो देकर उसके इम्यून सिस्टम को एनहेंस करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कैंसर के बारे में, व्हाट इज़ कैंसर, ट्यूमर कितने टाइप्स के हैं, व्हाट इज़ ट्यूमर, कॉजेज, डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए, बस जस्ट अ नॉलेज में आपको बता रही हूँ कि कैंसर जो है ना वो 4 टाइप्स का होता है। कार्सिनोमा यानी जो एपिथेलियल टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू जानते हो ना आप, आउटर मोस्ट कवरिंग जो है जस्ट लाइक अवर स्किन, तो जैसे इसमें हो तो ये ऐसे कैंसर को हम कहते हैं कार्सिनोमा। तो बच्चों ये 80% जो ट्यूमर है ना वो कार्सिनोमा ही होते हैं। 80% जो कैंसर है वो कार्सिनोमा कैंसर होता है। इसमें हमारा स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, स्टमक कैंसर, ये सारे इंक्लूड हैं। सेकंड है हमारा मेलेनोमा कैंसर। इसमें क्या होता है कि जो मेलानोसाइट्स हैं, जो मेलानोसाइट्स हैं वो सेल्स जिसमें मेलानिन प्रेजेंट होता है, स्किन सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन के कलर को डिफाइन करते हैं या बनाते हैं, इनमें होता है। थर्ड है हमारा सार्कोमा। तो सार्कोमा कैंसर क्या है, जो कनेक्टिव टिश्यू का, मस्कुलर टिश्यूज़ का होता है, ठीक है। तो द कैंसर ऑफ कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड सार्कोमा। जो बोन कैंसर है बच्चों उसको ऑस्टियोमा भी कहते हैं, ठीक है। और कार्टिलेज, टेंडन, इन सब में एडिपोज टिश्यू के कैंसर को हम लिपोमा कहते हैं। लिपोमा, लिप माने लिपिड्स, ओमा माने कैंसर, ठीक है। अब हमारा है जो ब्लड कैंसर है बच्चों, देखो ब्लड कैंसर को हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया, ठीक है, या लिम्फोमा, ठीक है। ल्यूकेमिया क्या है, एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC, मतलब हमारे जो ब्लड कैंसर है बच्चों इसमें क्या है, कैंसर ऑफ हीमेटोपोइटिक सेल्स, यानी जो ब्लड फॉर्मेशन करने वाले सेल्स हैं हमारे RBC, उनका कैंसर, उनकी जो ग्रोथ है उनको इनहिबिट करते हैं ये कैंसर सेल्स, और जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स का काउंट जो है हमारी बॉडी में वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं। और कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज़ को हम लिफोमा बोलते हैं, ठीक है। अब एक बार दोबारा ध्यान से सुन लो, ये आपके जो है नीट वगैरह के लिए या आपके कई बार MCQs आ जाते हैं आपके, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। लिसन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैंसर। कार्सिनोमा विच इज़ derived from epithelial tissue and 80% ट्यूमर्स आर कार्सिनोमा, ठीक है। इसमें हमारे स्क्रीन, ब्रेस्ट, सर्विक्स, स्टमक, ये सारे कैंसर आते हैं। सेकंड है हमारा मेलेनोमा कैंसर, जो हमारी स्किन सेल्स में होता है, ठीक है, जो हमारे जो मेलानोसाइट्स बोल सकते हैं, जो मेलानिन वाले सेल्स हैं उनमें होता है। थर्ड हो गया हमारा सार्कोमा, जो हमारे कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू का है और बोन्स वगैरह का है ना। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे क्या आता है, बोन, कार्टिलेज,
टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज, ये सारे हैं ना। तो बोन जो कैंसर है उसको एस्टियोमा बोलते हैं। अब हमारा ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर में जब एबनॉर्मल WBC हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा WBC बढ़ जाते हैं, तो इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। और जब कैंसर सेल हमारे लिम्फेटिक टिश्यू में होते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं, तो इसको हम लिम्फोमा बोलते हैं। ठीक है, आपका ये टॉपिक कैंसर का कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू।